मेरे सभी दोस्तों को राम राम। ये वीडियो मेरे सभी दोस्तों के लिए है जो लॉ इंटर्नशिप करना चाहते हैं और अभी तक एक भी इंटर्नशिप नहीं की। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि लॉ इंटर्नशिप कैसे मिले और क्या एटिकेट्स है जब आप कोर्ट्स में जाओ। जैसे कि आप मेरा ड्रेस देख सकते हैं कि मैंने ब्लैक सूट पहना है, वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र। ये एक ड्रेस कोड है कोर्ट का। जब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो आपको एक चीज़ और ऐड करनी पड़ती है, वो है कोट, ब्लैक कोट। वरना अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर रहे हो तो ये ड्रेस आपके लिए ओके है। इसके अलावा कई कई कोर्ट में ऐसा भी होता है कि आपको एक टाई भी पहननी पड़ती है, जो कि मैंने नहीं पहनी क्योंकि मेरे कोर्ट में ये कंपलसरी नहीं था। तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। अभी आपको इंटर्नशिप कैसे मिले? वैसे इंटर्नशिप आपको ढेर सारी जगहों से मिल सकती है, जैसे कि मैं कुछ वेबसाइट के नाम आपको बता देता हूँ। लॉ भूमि, लॉ ऑक्टोपस, लॉ कंपनी, टेलीग्राम चैनल और बहुत सारे यूट्यूब चैनल लॉ से रिलेटेड जो आपको इंटर्नशिप बता देती है। इसके अलावा अगर आपके रिलेटिव है जो लीगल फील्ड में है, अगर उनके थ्रू आपको इंटर्नशिप मिले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक वकील बहुत ज़्यादा बिजी रहता है अपने कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, तो वो इतना टाइम आपको शायद ना दे पाए। पर अगर आपका कोई रिलेटिव है तो वो डेफिनेटली आपको टाइम देगा। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम चैनल है उसमें मैं आपको लॉ रिलेटेड न्यूज़ और लॉ इंटर्नशिप रिलेटेड न्यूज़ देता रहूँ। बहुत सी इंटर्नशिप ऐसी भी होती है जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है और बहुत सी इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड नहीं भी मिलता। वो जो आपके वकील है वो पहले ही आपको ये बता देंगे कि क्या आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा कि नहीं। मेरे केस में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, पर उनने मेरा काम देख के मेरे को स्टाइपेंड दिया, जिससे मैं काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि एक स्टाइपेंड इंसान को बहुत मोटिवेट कर देता है। उसके अलावा मैंने वहाँ काफ़ी चीज़ें सीखी, जैसे कि आप वहाँ जूनियर हो तो आपको पहली बात तो कोई डांटेगा नहीं, पर अगर इन केस कोई डांट भी दे तो आप चुपचाप सुन लेना, क्योंकि आप वहाँ सीखने गए हो। वहाँ काफ़ी ये चीज़ याद रखना कि काफ़ी रस होता है, काफ़ी भागदौड़ होती है, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, एक फ़ाइल से ले जाना दूसरे फाइल, उस फाइल को पढ़ना। और कभी भी आपका सीनियर पूछ सकता है कि इस फाइल में आपने क्या पढ़ा, तो आपको वो ज़रूर बताना है। अगर आपने नहीं बताया तो आपका सीनियर समझेगा यार ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। जहाँ उसने ये समझ लिया ये इंटरेस्टेड नहीं है, फिर आप समझो कि आप चाह के भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि वही आपको सिखाने वाला है। जहाँ आप फंसोगे वही आपको बचाएगा। तो अगर वो कभी डांट भी दे, हालांकि कोई ऐसा सीनियर नहीं है जो आपको डांटे, बट इन केस अगर कोई डांटता भी है तो आपको वो सुनना है। जैसे मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो मेरे को तो बिल्कुल डांट नहीं पड़ी, पर मेरा एक सीनियर था जो वकालत कर रहा था और जो सबसे सीनियर थे जिनके अंडर में कर रहा था, उनने उनको थोड़ा डांटा था, थोड़ा, क्योंकि उनने एक छोटा सा मिस्टेक कर दी थी, फाइलिंग नहीं करनी थी और उनने फाइल कर दिया था, तो जिस वजह से उनको डांट पड़ी थी। तो ऐसे डांट आप खाओगे अगर आप सिल्ली मिस्टेक करोगे, बट आप सीख रहे हो तो फिर डांट भी खानी ही पड़ेगी। उसके अलावा मैंने ये देखा, जो मेरे सीनियर एडवोकेट है और जो उनके जूनियर एडवोकेट है वो इतने फ्रेंडली है और इतने आसानी से सामने वाले को कन्वेंस कर लेते थे कि उनका आधे से ज़्यादा काम ऐसे ही हो जाता था। उनको अपना इन एंड आउट, कोर्ट का सारा इन एंड आउट बाकायदा याद है, बाकायदा मालूम है। और हर बार हर चीज़ प्रोसीडिंग के थ्रू नहीं होती, हर बार हर चीज़ एकदम नियम कानून से नहीं होती। बहुत बार आपको लूप होल ढूंढने पड़ते हैं, आपको अपना काम कराना पड़ता है। आपके लिए आपका क्लाइंट ही भगवान है, तो उसके लिए आपको अपने क्लाइंट को जिताना है तो आपको साम दाम दंड भेंट लगाने ही पड़ेंगे। तो ये आपके अंदर हुनर होना चाहिए कि आप सामने वाले को कितनी आसानी से कन्विंस कर सको। ये आपको दिखाना पड़ेगा कि सामने वाले का हमेशा प्रॉफिट ही हो रहा है, तो डेफिनेटली सामने वाला आपसे कन्विंस होगा ही होगा। आपको पोलाइट होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। रिसर्च, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, ये सब तो आपको आनी ही चाहिए, बट इसके अलावा आपका नेचर कैसा है वो आपको एक एक्स्ट्रा बूस्ट देता है। वो चीज़ मैंने वहाँ सीखी जो आपको ये किताबों में नहीं मिलेगी। ये हमारा कोर्ट है जो बाहर से ऐसा दिखता है, काफ़ी हरियाली है, क्योंकि ये उत्तराखंड नैनीताल हल्द्वानी का है। ये
सुनवाई शुरू होने से पहले सबसे पहले मॉर्निंग में आवाज़ लगाई जाती है मुजरिमों को ताकि वो हाजिर हो जाए। ये कुछ बाहर से नज़ारे हैं। नो डाउट काफ़ी ब्यूटीफुल है, क्योंकि मैं आपको सारा तो नहीं दिखा पाया, सॉरी, बट ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। हल्द्वानी में है ये, उत्तराखंड में। तो जैसा कि आप जानते हो कि उत्तराखंड वैसे ही बहुत पवित्र और सुंदर है। देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है। ये अंदर से कोर्ट कुछ इस प्रकार दिखता है। ये कोर्ट प्रोसीडिंग हो रही है। ये बात हमेशा याद रखना कि कोर्ट के अंदर आप एक एडवोकेट हो और कोर्ट के बाहर आप एक फ्रेंड। तो आप देखोगे कि अंदर भले ही काफ़ी लड़ाई हो जाए, तू मैं हो जाए, पर बाहर एकदम शांत रहते। मुझे माफ़ करना कि मैं आपको पूरी प्रोसीडिंग नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये प्राइवेसी ब्रीच कर सकता है। और आज मेरे मित्र का जन्मदिन था, तो हमने सेलिब्रेट किया उसका बर्थडे, और सेलिब्रेशन ज़रूर होना चाहिए। ये हमारे वकील साहब हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट को खिलाते हुए। आपको नए नए मौके ढूंढने चाहिए एंजॉयमेंट के, सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि शेड्यूल बहुत टाइट रहता है और टाइम बहुत कम। और आज ही के दिन मैंने एक नया आईपैड ले लिया, जो मेरे रिसर्च के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं आपको और अच्छे कंटेंट बना के दे सकूँ और आपका मेरा साथ यूं ही बरकरार रहे। धन्यवाद।